नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथियों, एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं परस्पर काम ऐसे ही चलता रहे, तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे सकते हैं, जिससे नई नई जगह पर जा कर के नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। फाइनेंशियली सपोर्ट देने के दो तरीके हैं, या आप हमें सुपर थैंक्स के द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा और आपके सपोर्ट का मैं इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से ये धूर्त अपनी धूर्तता का स्वरूप दिखाते हैं और यहाँ की जो पुरानी परंपरा है, पुरानी सभ्यता, बौद्ध सभ्यता है, उसको ध्वस्त करके उसको कैसे परिवर्तित कर देते हैं और यहाँ के द्वारा ही उस पुरानी विरासत को तोड़ने का काम करते हैं, यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा तोड़वाते हैं और उसे कैसे नीचा दिखाते हैं उन लोगों की नज़र में। ये आज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, हमें गर्व होता है कि हम बुद्ध की धरती पर जन्मे हैं। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जब जाते हैं तो विदेशों में कहते हैं। यहाँ के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो जब बाहर जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ या बुद्ध की धरती से आई हूँ। लेकिन हमारे ही देश में बुद्ध की विरासत को नीचा दिखाया जाता है, बुद्ध की विरासत को नीच दृष्टि से देखा जाता है। ये बड़ी विचार योग्य बातें हैं, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई नहीं छुपती है, तो उसी प्रकार से सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। अब इस पर धूर्त चाहे कितनी भी धूर्तता करें, लेकिन सच तो छुपने वाला नहीं है। इसी से रिलेटेड में आज का हमारा वीडियो है। दोस्तों, आज आप लोगों को लेकर के चलने वाले हैं अपने देश भारत के बिहार राज्य के, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि तथागत बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई थी और उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी जो कर्म भूमि रही है वो बिहार में रही है, और सम्राट अशोक ने सबसे ज़्यादा कार्य भी बिहार के अंदर ही करवाया है, जिसमें 84,000 स्तूपों का निर्माण पूरे अखंड भारत में करवाया था। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कार्य हुआ है तो बिहार राज्य में हुआ है, और बुद्ध बिहार के नाम से ही उस राज्य का नाम पड़ा था बिहार। आप समझिएगा और विचार करिएगा। इस प्रकार से वहाँ पर बुद्ध विरासत फैली हुई है कि ये जो धूर्त लोग हैं वो अपनी आँखों से देख नहीं पाते हैं, बुद्ध की विरासत को नीचा दिखाते हैं, तोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं। जब कुछ नहीं चलता तो यहाँ के मूल निवासियों को भड़काते हैं और बुद्ध की विरासत को ध्वस्त करवाते हैं। दोस्तों, उसी बिहार राज्य का एक जिला है भागलपुर। वहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा के साथ बहुत ही शर्मनाक कार्य हो रहा है। कार्य क्या है? बिहार राज्य के भागलपुर जिले में एक ग्रामीण क्षेत्र में ये बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। हालांकि इनके चेहरे को खंडित कर दिया गया है जिससे पहचान में ना आए, लेकिन कहते हैं ना कि पहचान बुद्ध की अलग से ही पहचान होती है। बुद्ध की पहचान चेहरे से नहीं होती, बुद्ध की पहचान उनके पूरे शरीर की बनावट से होती है। तो ये धूर्त लोग जो अपनी चालाकी दिखाते हैं वो अपनी चालाकी उनकी चल नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पर भागलपुर ज़िले में बुद्ध की प्रतिमा को इस तरीके से शर्मनाक कर दिया गया है कि कहें तो कहें क्या, बोलें तो बोले क्या। कुछ मन से विचार नहीं आ रहे हैं कि हमारे देश से निकल करके बुद्ध ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, आज पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है और हमारे ही देश में उनकी बेइज्जती हो रही है। ये बुद्ध की प्रतिमा जो है यहाँ पर बहुत साल पहले प्राप्त हुई थी, लेकिन यहाँ के ब्राह्मणवादियों को जब बुलाया गया पूछने के लिए कि ये प्रतिमा किसकी है, तो वो तो समझ गए बुद्ध की प्रतिमा है। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर मैं इन लोगों को बता दूंगा कि ये बुद्ध की प्रतिमा है तो उनकी परंपरा हमारे गांव में आ जाएगी, हमारे क्षेत्र में आ जाएगी। तो क्या किया इन्होंने? कहा कि ये किसी की प्रतिमा नहीं, ये जो है वो लतखोरवा बाबा है। विचार करिएगा, लतखोरवा बाबा हैं। तो लोगों ने पूछा कि लतखोरवा बाबा किसे कहते हैं, क्या करना पड़ेगा? बोलेंगे इनको आप आते जाते 4 जूते, 5 जूते, 6 जूते, 7 जूते, 8 जूते, 10 जूते तक आप अगर मारते हैं
जब भी आएँ जाएं आपका कार्य सफल होगा। अगर आप बीमार हैं, अगर इनके जूते मारेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपका काम कोई नहीं बन रहा है, इनके जूते मारेंगे तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये हैं लतखोरवा बाबा। आप फोटो की बनावट देख सकते हैं, दूर से ही लग रहा है कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन इन धूर्तों ने इस प्रतिमा को लतखोरवा बाबा में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ के अशिक्षित मूल निवासी आते जाते इन पर जूते चप्पल चलाते हैं, जिससे हमारे देश में हमारी ही संस्कृति को नीचा दिखाया जाता है। और खुद को ये ब्राह्मणवादी बोलते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। अरे तुम किसी की विरासत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो और खुद को श्रेष्ठ बताते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमारे देश के अशिक्षित लोग जिस दिन समझ गए, उस दिन तुमको पता चलेगा कि इतिहास को दबाने का हश्र क्या होता है। दोस्तों आप समझिएगा, इस प्रतिमा की इतनी दुर्दशा हो रही है यहाँ पर, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के अशिक्षित लोग आते जाते इस पर जूते चप्पल बरसाते हैं और इस प्रतिमा को अपमानित करते हैं। हमारी देश की जो विरासत, जो सभ्यता बाहर तक गई और उसी सभ्यता को यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, और हमारे देश के लोग बड़ा अच्छे से कर भी लेते हैं। सोचने की बातें हैं साथियों, विचार करने की बातें हैं। इसीलिए कहता रहता हूँ, धूर्तों के चक्कर में मत आइएगा, अपनी विचार अपने हाथ करिएगा। बुद्ध ने पहले ही कहा है, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, किसी के बहकावे में ना आए। दोस्तों दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा और इस वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।